हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नीट जेआरएफ। और दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, जून 2024 की एग्जाम है, वो आने वाली है। और जून 2024 की एग्जाम को लेकर यूजीसी के द्वारा नया नोटिफिकेशन आया है, जिसमें आपकी डेट अनाउंस हुई है कि कब आपकी एग्जाम होने वाली है। जो पहले आपकी डेट थी कि 10 जून से लेकर 22 जून तक आपकी एग्जाम होगी, वो डेट चेंज हो गई है। साथ ही साथ तीन बड़े बदलाव भी हुए हैं। हालांकि एग्जाम जून में ही है और उन्हीं डेट से मध्य है, लेकिन तीन महत्वपूर्ण बड़े बदलाव है वो आपके इस नोटिफिकेशन में हमें देखने को मिलते हैं, जो निश्चित रूप से आपको फायदा देने वाले हैं, आपके कंपटीशन को अच्छा करने वाले हैं और आपको एक फेयर कंपटीशन भी देने वाले हैं। इन तीनों ही बदलावों के बारे में जानते हैं और कब होगी एग्जाम और क्या शेड्यूल रहने वाला है, इसके बारे में भी हम जानते हैं। तो देखो, कल यानी 20 अप्रैल को आपका ये नोटिफिकेशन आता है और इसमें बताया जाता है कि आपके ऑनलाइन पोर्टल है, जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए वो चालू हो गए हैं। ठीक है, तो अब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी फिल करने में है वो फायदा रहेगा। साथ ही साथ एनटीए ने जो ये एग्जाम है वो कंडक्ट करवा रहे हैं, वो तीन चीजों के लिए करवा रहे हैं। पहले ये एग्जाम हमेशा दो चीजों के लिए होती थी कंडक्ट, अब तीन के लिए हो रही है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण और बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि इसके बारे में एनटीए ने पहले ही बता दिया था, लेकिन पहले दो के लिए होता था। दो के लिए किसके लिए? एक तो नेट के लिए, है ना, एक तो नेट के लिए, एक जेआरएफ के लिए। और अब इस बार इन्होंने क्या करा है, पीएचडी एडमिशन के लिए भी इसे अलाउ कर दिया है। यानी जो बहुत सारी वेरियस यूनिवर्सिटीज में आपके एग्जाम होती थी और सभी यूनिवर्सिटी अपने अपने स्तर पर कंडक्ट करवाती थी, तो उसे बंद कर कर एनटीए ने पीएचडी एडमिशन के लिए भी इसी में शामिल कर लिया है। तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा रहने वाला है, बार बार एग्जाम देने से परेशानी से आप बचोगे। साथ ही साथ एग्जाम भी आपके फेयर होने वाले हैं। तो एक तो ये बदलाव हुआ, पहला महत्वपूर्ण, है ना। दूसरा बदलाव क्या होता है कि जो आपके एग्जाम, नेट एग्जाम किस पे हो रहे थे? ऑनलाइन मोड पे हो रहे थे। पिछले 7-8 साल से आप ऑनलाइन मोड पर नेट एग्जाम दे रहे थे। अब यह एग्जाम आपका ओएमआर, पेन और पेपर बेस पर होने वाला है। तो ओएमआर पर होगा, यानी हम बोले ऑफलाइन होगा। अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही एनटीए ने पीएचडी वाले को भी इसमें शामिल करा, एनटीए को उम्मीद है या हमें भी पता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इस बार एग्जाम में फॉर्म फिल करेंगे उनकी संख्या ज्यादा होनी होनी है। तो अगर संख्या ज्यादा होनी है, तो ऐसी स्थिति में आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि ऑनलाइन मोड पर पहले से ही एनटीए की जो एग्जाम वो 20-25 दिन चलती है। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हो जाते हैं तो बहुत लंबे समय तक एग्जाम चलेगी। उस कंडीशन से बचने के लिए एनटीए ने क्या करा है कि आपकी एग्जाम है वो ओएमआर बेस पर ऑफलाइन मोड पर होने वाली है। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है उन बच्चों के लिए जो कंप्यूटर नहीं जानते, या पिछले हम भी देखते थे पिछले एग्जाम्स में ऑफलाइन बच्चे, ऑनलाइन बच्चे परेशान होते थे एग्जाम में, माउस खराब हो गया और कुछ हो गया। तो वो जो संस्थागत रूप से जिस चीज में चले आ रहे थे, है ना, उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट इसमें रहने वाला है। ठीक है, और 83 सब्जेक्ट्स में ये एग्जाम होगी, कंडक्ट होगी। अब थोड़ा सा डेट शेड्यूल जान लेते हैं। सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म, यानी ऑनलाइन फॉर्म आप 20 अप्रैल से भरना चालू कर सकते हैं। यानी आज 21 हो गई तो आप फिल कर ही सकते हैं। और 10 मई तक आप एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एग्जामिनेशन फी आप 11 मई से 12 मई के बीच में है वो लास्ट डेट सबमिशन कर सकते हैं। और करेक्शन करना हो तो 13 to 15 मई के बीच में। अनाउंसमेंट सिटी सेंटर ये बाद में होगा। एडमिट कार्ड भी आपके बाद में आएंगे। अब जो परिवर्तन आया है वो महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है, एग्जाम डेट। तो इस एग्जाम डेट में क्या हुआ, पहले सभी सब्जेक्ट्स की एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में होती थी। अब सारी एग्जाम, सभी सब्जेक्ट्स की एग्जाम एक ही दिन होगी। और वो दिन कौन सा है? 16 जून। तो ये मत बोलना कि सर अब पॉलिटी की एग्जाम कब होगी,
है ना, हिस्ट्री की एग्जाम कब होगी, सभी सब्जेक्ट्स की एग्जाम एक ही दिन होने वाली है। कब होने वाली है? 16 जून को। हाँ, हो सकता है इसमें शिफ्ट चेंज कर दी जाए, फर्स्ट शिफ्ट में आधे सब्जेक्ट, सेकंड शिफ्ट में आधे सब्जेक्ट हो, लेकिन आपकी एग्जाम है वो 16 जून को ही होगी। और ये भी हो सकता है कि आपका थोड़ा सा टाइम है, 15 मिनट 20 मिनट है, वो टाइम भी आपका इंक्रीज होगा, क्योंकि ओएमआर भरने में, वो फॉर्मेलिटीज करने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है ऑनलाइन के बेसिस पे, है ना। तो 16 जून को आपकी ये एग्जाम होगी सभी की, ठीक है। डेट सीट ये सब एडमिट कार्ड में आपके आएंगे, और सारी चीजें आपके दे ही रखी है। एप्लीकेशन फी कितनी है? जनरल या अनरिजर्व के 1150 है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी 600, SC ST PW 325, है ना, और बाकी सब थर्ड जेंडर 325 आपकी एग्जामिनेशन फी रहने वाली। तो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण 3 बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूं। आपके एग्जाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए, 10 में लास्ट डेट है, और एग्जाम है वो एक ही दिन 16 जून को होगी, ऑफलाइन होगी। और इस बार पीएचडी एंट्रेंस के लिए भी यही एग्जाम आपके होने वाली है। तो जल्दी से जल्दी सारे बच्चे जो भी इंटरेस्टेड है फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। और एक बात और ध्यान में रखना, इस बार ऐसा नहीं जो पहले बच्चे दे के आए हैं एग्जाम कि हाँ नेट वाली एग्जाम में उसमें तो कोई भीड़ रहती ही नहीं है, कोई समस्या रहती ही नहीं, आराम से जाते हैं, बसेस खाली मिलती है, सीटीज मिल जाती है। इस बार सारी सब्जेक्ट्स की एग्जाम एक ही दिन होनी है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज्यादा होंगे। तो आप ये ध्यान रख लेना, थोड़ा सा समय लेके चलना, आज ही मैं बता देता हूं, है ना। तैयारी जाने तक की, सेंटर तक की आपकी पहले से अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही अ, आप सभी को एक चीज और बता देते हैं कि जो भी बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं अच्छे से अच्छे, तो वो पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप है वो डाउनलोड कर ले, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रैक्टिस यहाँ पे आपको डेली 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी के फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे जाए अच्छे से प्रैक्टिस करें। और बहुत सारे, अब तो लगभग 30 के आसपास टेस्ट है वो वहां पे डल गए, तो 30 × 25 आप करके देखें कितने क्वेश्चंस वहां पर आपके होते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो जैसे आप ऐप डाउनलोड करेंगे ये आपको दिखाई देगा, इस 3 बिंदु पर आप क्लिक करते हैं तो आप यहां पर पहुंचते हैं, फ्री मटेरियल पर जाएं, फ्री मटेरियल से टेस्ट पर जाएं, है ना, टेस्ट से फ्री टेस्ट, और फ्री टेस्ट में डेली टेस्ट, और डेली टेस्ट में आपके ये टेस्टेज हैं वो अवेलेबल है, तो इन्हें दे, अटेम्प्ट करें, और अच्छे से अच्छे अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें। साथ ही इतने कम समय में अपने कोर्स को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं, तो रिसर्चर पाथ फाइंडर का जो क्रेश कोर्स है जून 2024 के लिए वो अवेलेबल है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिसमें आपके अगर आप Now24 जो कूपन कोड है वो लगाते हैं, मात्र 998 रुपए में ये कोर्स आपको अवेलेबल रहता है, जिसमें आपके सभी ज्योग्राफी के यूनिट्स की सारी कंप्लीट क्लासेस हैं वो अवेलेबल है। साथ ही जल्द ही मैं इसमें शॉर्ट नोट्स भी आपके अपलोड कर दूंगा, ठीक है, जो बच्चों के द्वारा हाथ से बनाए इन हैंड रिटन नोट्स हैं वो, तो उससे क्या होगा, आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो ये शॉर्ट नोट्स भी आपके अवेलेबल रहेंगे, और कंप्लीट क्लासेस हैं वो इसमें आपके, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आप PYQ बुक चाहते हैं नेट एग्जाम की, तो टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज आपके ये टेस्ट हैं, जैसे 2004 से 23 दिसंबर तक के इसमें टेस्ट आपको मिलेंगे। सभी बुक्स में, अदर बुक्स में आपको क्या रहता है, या तो आपके क्या मिलता है, पेपर वाइज मिलता है, जैसे 2004 वाला पेपर आ गया, 2005 वाला पेपर आ गया, तो उससे निकालने में परेशानी होती है। हमारे यहाँ पे जैसे अपक्षय अपर्दन है या भूकंप है, तो भूकंप से रिलेटेड 2004 से 23 तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे एक ही जगह है, और उनकी डिटेल से व्याख्या भी की गई है। तो ये बुक है, अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, और अगर आप डेमो देखना चाहे तो आप मुझे मेरे नंबर 7339998354 पर संपर्क कर सकते हैं। अमेजन से लेना चाहे तो आप अमेजन से भी ले सकते हैं। रिसर्चर बैच है,
तो रिसर्चर बैच में आपके पेपर 1 पेपर 2 दोनों की ही क्लासेस हैं वो अवेलेबल रहती है। ज्योग्राफी की मल्टीपल वैलिडिटी है, 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर 2 ईयर तक की आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और स्कूल व्याख्याता का बैच भी है, वो रनिंग है। साथ ही साथ क्रैश कोर्स तो बता ही दिया। अगर ज्योग्राफी की आप क्लासेस देखना चाहते हैं रिकॉर्डेड क्लासेस, तो वो भी है 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। और पेपर 1 की क्लासेस भी अवेलेबल है। साथ ही साथ ज्योग्राफी की नेट जेआरएफ और स्कूल व्याख्याता दोनों के ही नोट्स प्रॉपर फिजिकल रूप में अवेलेबल है। जब आप मंगाते हैं, डेमो लेते हैं, पीडीएफ के रूप में आप डेमो देख सकते हैं, और आप ऑर्डर करते हैं तो हम उन्हें आपको कोरियर के थ्रू प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये था दोस्तों। और साथ ही साथ अब मैं आपको बता दूं कि ये जो 2 महीने है उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। पाथ फाइंडर अपने सहयोग पूरी तरह से दे रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर पाए। तो डेली जाए, क्वेश्चन दे, प्रैक्टिस करे, अच्छे से पढ़े, और 2 महीने का समय है उसका भरपूर प्रयोग करे। धन्यवाद दोस्तों।